इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में बात की थी कि किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको समझने के लिए मेरे पास एक इमेज है, एक डायग्राम है। एज यू कैन सी दिस इज़ द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से हम इसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिन। ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं एक्सिस के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन की वैल्यू वो ज़ीरो होती है। और जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये उसमें उसका ओरिजिन सेट होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से शुरू होके कहीं पर भी शुरू होगा, मतलब स्टार्टिंग यहीं से होगी और घूम फिर कर वो यहीं पर ही आके ख़त्म होगा। कोई भी साइज़ हो सकता है, कोई कितनी भी लेंथ हो सकती है ऑब्जेक्ट की, वो यहीं से स्टार्ट होके यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये एक ओरिजिन पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे ओरिजिन से शुरुआत होगी और ओरिजिन पे ही ख़त्म होगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है एक्स कॉमा वाई करके। ठीक है, एक्स कॉमा वाई ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब किस तरह से हम इसके ऊपर काम करते हैं, लेट मी शो यू। तो एक समझाने के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डायग्राम्स हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ये सिंपल सा रेक्टेंगल है। इसके बाद हम ये तीनों डायग्राम्स बना के देखेंगे इस एब्सोल्यूट मेथड के अंदर। ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट मेथड है ये थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हम काम करते हैं। एक बार ज़रा मेथड समझ लेते हैं इसका किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी यहाँ 0.0 से। ठीक है, 0,0 से स्टार्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ चलता है, ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो जो वैल्यू ऐड होगी वो होगी एक्स की वैल्यू में। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, अभी इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 50 है। अब जो ओरिजिन स्टार्ट होगा वो होगा 0,0 से। यहाँ पे 0,0 होगा। ठीक है। जब अब इधर चल रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, हम इसमें कितनी वैल्यू डालें, मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू डालें कि यहाँ तक आ जाए, तो कितने पाएगा, 50 क्या है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो 0 + 50 कितना हुआ, 50, ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पे वाई में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 क्यों आएगा, क्योंकि वाई में हम नहीं जा रहे हैं, हम किस में जा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू ऐड होगी। जब हम y में जा रहे हैं तो y की वैल्यू ऐड होगी। ठीक है। और जब हम x में जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी। और जब नीचे जाएंगे तब भी वैल्यू क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ एल एंटर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो कमांड है ये लाइन कमांड के बगैर यूज़ नहीं होने वाली। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये लाइन कमांड के थ्रू ही बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डालते हैं, 0,0 गया ये इस तरह से। एज यू कैन सी 0,0 परफेक्टली आ रहा है। ठीक है। अब हम वैल्यू डालते हैं। अब वैल्यू क्या डालेंगे, 50। ठीक है, लेंथ 50 है, ऑब्वियस ही बात है, एक्स में लेंथ है। देखो अब लेंथ किस में है, एक्स में। एक बार इसको समझने के लिए मैं एक बार एस्केप करके इसको मूव करवा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 50 है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो आपकी ऑब्वियस बात है किसके साथ लाइन नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे एल एंटर किया, 0,0 लगाया। ठीक है। और 50 कॉमा, अब वाई में तो जा नहीं रहे, ठीक है, ऊपर तो जा नहीं रहे हैं, यहाँ पे एक्स में ही जा रहे हैं, तो 0 आ जाएगा आपकी वैल्यू, क्योंकि ऐड तो कुछ हो नहीं रहा उसमें, एक्स में ही ऐड हो रहा है ना, क्योंकि हम एक्स में ही जा रहे हैं। तो किस में ऐड होगा, एक्स में, वाई में नहीं। एंटर किया, आ गया आपका। अब ऊपर चलते हैं। अब ऊपर किस में जा रहे हैं, हम वाई में जा रहे हैं, तो अब एक्स में कुछ ऐड नहीं होने वाला। अब 0 + 50 करोगे तो कुछ ऐड नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 40 + 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 50, 40 गया इस तरह से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। देखिए स्टार्टिंग किस तरह से की, यहाँ से हमने 0,0 से स्टार्ट किया। लेंथ कितनी थी इसकी, 50 थी, क्योंकि हम x में जा रहे हैं तो आपकी वैल्यू कितनी है, 50। तो 0 + 50 कितना हुआ, 50, x में ही गए, y में तो जा नहीं रहे क्योंकि y की वैल्यू वहाँ पे 0 है, तो 0 + 0 कितना हुआ, 0।
जब हम y में जा रहे हैं तो y में आपका कितनी वैल्यू है, 40 है। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो आपका ऑब्वियस सी बात है 40 प्लस 0 कितना हुआ, 40 y में ही ऐड होगा। अब x में तो ऐड नहीं होने वाला। अगर हम x में ऐड भी करें तो x की वैल्यू तो वहाँ पे ऑलरेडी 0 है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना, वैल्यू वैल्यू तो ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इधर चलते हैं। अब इधर चल रहे हैं तो कितना आएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब जब हम राइट साइड में जा रहे थे वैल्यू क्या हो रही थी, ऐड। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 50 माइनस, मतलब 50 माइनस 50 होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 50 हम इधर जा चुके हैं ऑलरेडी। अब 50 में से 50 घटाओगे कितना आएगा, ऑब्वियस ही बात है जब हम इधर जा रहे हैं हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 50, 50 वाली आ रही है वैल्यू एक्स की वैल्यू में। अब जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो वैल्यू सब्सट्रैक्ट होनी है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 50 सॉरी 0,40, 0,40 आ जाएगा। अब 0,40 इसलिए आया है क्योंकि मैंने जैसे बताया जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, सब्सट्रैक्ट होती है। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 50, 50 में से 50 माइनस करोगे कितना आएगा, ऑब्वियस बात है लेंथ कितनी है, 50 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0। अब नीचे चलेंगे सेम वही है, बस फ़र्क क्या आ जाएगा कि वहाँ पे y की वैल्यू में माइनस हो रहा है, तो y की वैल्यू कितनी है, 40, तो 0,0 एंटर। बन गया हमारा डायग्राम सेम। अगर आपको चेक करना है तो मैं यहाँ पे आपको डायमेंशंस भी चेक करवा देता हूँ, इसकी सेम डायमेंशंस मिल जाएंगे आपको। ये देखो 50 और ये 40, ठीक है, इस तरीके से। एंड यू कैन सी द एंगल्स आर टोटली ऑन 90 डिग्री। अगर हमें एंगल भी चेक करना है तो जो एंगल आएगा, सॉरी यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, परफेक्ट, सी 90 डिग्री, ठीक है, परफेक्ट रेक्टेंगल बना है हमारा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए शुरुआत किस तरह से हुई यहाँ पे, देखो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ, दोबारा से समझते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ नहीं पाते, तो आपके लिए मैं थोड़ा और इजी कर रहा हूँ। पेंट ओपन हो जाता है तो देखो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल फिर से लेता हूँ, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये जो वैल्यू क्या है, ये कितनी है, 50 है, ये 40, ये 50 और ये 40, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे स्टार्ट कर रहे थे, 0,0 से L एंटर करने के बाद ही आपका इस तरह से आएगा। फॉर्मूला क्या है, x, y, ठीक है। अब जब हम इधर चल रहे हैं, अब इधर चल रहे हैं तो किसकी वैल्यू में ऐड हो रहा है, 50 x की वैल्यू में, तो x की वैल्यू कितनी है, 50 है। 0 + 50 कितना हुआ, ऑब्वियस सी बात है 50 हो गया, कॉमा, क्योंकि अब y में तो जा नहीं रहे तो y की वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 50, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 40, 50 तो है ऑलरेडी एज इट इज़, क्योंकि x में तो हम जा नहीं रहे, x की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। और y की वैल्यू अगर हम जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 40 + 0 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ से ऊपर चलेंगे कितना आ जाएगा, 40, ठीक है, 50,40, ठीक है, ये आ गया। अब जब हम इधर चल रहे हैं, अब इधर चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 50 है, x में भी 50 है, यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 50 - 50 = 0 आ गया। और 40 एज इट इज़, क्योंकि y में तो कुछ माइनस हो नहीं रहा। जब हम नीचे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 40 की, सॉरी इसकी y की वैल्यू की कितनी है, 40। अब जो लेंथ आएगी कितनी आ जाएगी आपके पास, 0,0, ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम था, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। अब आ जाते हैं इस पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन वगैरह काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये एक ई शेप का ऑब्जेक्ट है जहाँ पे इसकी लेंथ वगैरह सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें दी हुई हैं हमने, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे पेंट में जाता हूँ, ठीक है, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे
इस तरीके का ये डायग्राम है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है डायग्राम ख़राब हो। तो यहाँ पे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 50 है ये है 10, ये है 40, ये है 30, 25, 10, 25, 30, ये 30 है, और ये है 40, 10, 50, ये है 90। अब देखिए यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग बाकी पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एल एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 0,0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम इधर चल रहे हैं तो वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू 50 है तो ऑब्वियस ही बात है 0 + 50 कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है 50 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू एज इट इज़ होगी क्योंकि हम y में जा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 50, ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 10। अब x तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना, y में ही जा रहे हैं। तो y में क्या है, कितनी वैल्यू यहाँ पे, 0 + 10 कितना हुआ, 50, 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब हम इधर चल रहे हैं, ठीक है, इधर। अब इधर चल रहे हैं तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है क्योंकि यहाँ पर ही बहुत से बच्चे अटक जाते हैं। तो यहाँ पे ये कितनी है, 40 है, और ये कितना है, 50 है। तो 50 में से 40 कटाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, x में ही जा रहे हैं हम लोग, y में नहीं जा रहे, तो कितना आ जाएगा, 10। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10,10 आ जाएगा। अब ऊपर चलते हैं, ठीक है, ईजी था यहाँ तक। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कितना है, अब y में जा रहे हैं, x में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम x में जा रहे हैं तो x की वैल्यू को ऐड करेंगे, y में जा रहे हैं तो y की वैल्यू को ऐड करेंगे। हल्का सा ट्रिकी पार्ट है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितना है, ये 30 है तो y में जाना है, तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ रही है, 10 है, तो 10 + 30 कितना हो जाएगा, 40। और x की वैल्यू एज इट इज़, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10, 40 आ गए यहाँ पे कोऑर्डिनेट। अब इधर चलते हैं, ठीक है। अब इधर चल रहे हैं तो ये कितना है, 25, x की वैल्यू है, तो 25 + 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 35, ठीक है, 35, 40, ठीक है। थोड़ा सा आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, बट ये 35, 40 है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसकी वैल्यू। अब इधर चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ कितना है वैल्यू, x y की में 10 है, y की वैल्यू 10 है, तो 10 + 40 कितना आ जाएगा आपके पास, 50, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35, x की वैल्यू एज इट इज़, ठीक है, कितना आ जाएगा, 35, 50, ठीक है, सही जा रहे हैं। अब इधर चलते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 25 है, ठीक है। तो 35 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, माइनस होगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, वापस से 10, 50, 50 एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि हम y में गए नहीं हैं, y की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये जो है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, 30। x की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 30 + 50 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। आ गया 80। अब यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, इस तरफ। अब राइट साइड में जा रहे हैं, वैल्यू ऐड होनी है, तो 10 + 50 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू में ऐड हो रहा है, y में नहीं हो रहा। तो x की वैल्यू में ऐड हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो सॉरी 40 नहीं, 10 + 40 = 50 आ जाएगा यहाँ पे, 50 +
80। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे ये कितनी वैल्यू आ रखी है, 50 + 80 है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 10। वाई में जा रहे हैं, एक्स में नहीं जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू एज इट इज़ कितना आ जाएगा, 50, 80 नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, 80 + 10 कितना हो जाएगा, वाई में ऐड कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, ये 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इधर चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 50। अब 50 में से 50 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। वाई की वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि वाई में हम जा नहीं रहे हैं। आ गए यहाँ तक। अब हम नीचे चलेंगे। ऑब्वियस ही बात है, 90 माइनस 90 को 90 से माइनस करोगे, वाई में जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 0,0। हो गया कंप्लीट सॉल्व। अब ऑटोकैड पे करके देखते हैं। एक सेकेंड। तो ऑटोकैड पे आते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल एंटर करेंगे, 0,0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इधर क्या कितना आ रहा था, 50,0 है। ठीक है, तो 50,0 आएगा 0। गए इस तरह से। ऊपर चल रहे हैं, ऊपर कितना है, 10 है इसकी लेंथ, तो कितना आ जाएगा, 50,10। गए। अब इधर जा रहे हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कितना था, 50,10 यहाँ तक आ गया। इधर चल रहे हैं, कितना आ जाएगा, 10,10, क्योंकि यहाँ पे 50,10 है, तो 50 में से 40 घटाओगे, कितना आ जाएगा, वही 10,10। ठीक है, अब देखते जाइए, यहाँ पे ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,40। ठीक है, 10,40 गए ऊपर। ठीक है, 30 था वहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 35,40। ठीक है, 35,40 गए इस तरह से। इधर कितना, अब इधर तक आ गए, यहाँ तक। ऊपर जा रहे कितना आ जाएगा, 35,50। ठीक है, 35,50। ठीक है, आ गए यहाँ तक। इसके बाद यहाँ इधर चल रहे हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10,50, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एक्स की वैल्यू घट गई वहाँ पे। ठीक है, 10,50। बस आपको पहले सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 है, तो कितना आ जाएगा, 80, ठीक है, सॉरी 80 नहीं आएगा, 10,80 आएगा। ठीक है, 10,80। देखिए, क्योंकि ऊपर गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वाई की वैल्यू ऐड होगी, कितना आ जाएगा, 10,80। अब इधर चलते हैं। अब इधर कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ रहा है, 50,80, तो 50,80 गए ऊपर। अब ऊपर चलते हैं, ये कितना है, 50,90। ठीक है, 50,90। ठीक है, इसके बाद 50 में से 50 घटा दो, कितना बचेगा, 0,90। इसके बाद कितना आ जाएगा, नीचे कंप्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा, 0,0। बन गया आपका ये डायग्राम इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कुछ डायग्राम्स आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप खुद सॉल्व करके देखें। ठीक है, आपके लिए एक तरीके से होमवर्क की तरह है, तो आप एक बार इसको सॉल्व करके देखिए अपनी तरफ से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो ऑटोकैड का डाउट सेशन होगा, हम उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम।